यह राक्षस एक चील का रूप लेकर रानी के कक्ष में घुस गया। फिर उसने राजा का रूप धारण किया और चुपके से रानी के पलंग पर जा पहुंचा। जब तक असली राजा दरवाजा खोलकर अंदर आया तब तक ज्यूस अपना काम पूरा कर चुका था। इसके बाद उसने अपने पंख फैलाए और राजा की हैरान नजरों के सामने से उड़ गया। यह देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि रानी ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने रानी को मौत की सजा देने का फैसला कर लिया। उसने रानी और उसके नवजात बच्चे को एक ताबूत में बंद कराया और समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन राजा के इस जुल्म पर देवताओं का राजा ज्यूस भी खामोश नहीं रहा। कहा जाता है कि राजा को उसके घमंड और क्रूरता की सजा मिली और वह एक डरावने राक्षस में बदल गया। उधर ताबूत लहरों के सहारे समुद्र में भटकता रहा। कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार एक मछुआरे की नजर उस पर पड़ी। उसे लगा शायद इसमें कोई खजाना छिपा होगा, इसलिए वह ताबूत को किनारे तक खींच लाया। जब उसने ताबूत खोला तो अंदर एक मृत औरत और एक रोता हुआ नन्हा बच्चा मिला। मछुआरे को लगा जैसे खुदा ने उसे कोई नेमत भेजी हो। उसने उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालने का फैसला कर लिया। समय गुजरता गया और देखते देखते 20 साल बीत गए। वह छोटा सा बच्चा अब एक ताकतवर और बहादुर नौजवान बन चुका था। उसका नाम था पर्सियस। एक दिन वह अपने पालने वाले पिता के साथ समुद्र किनारे मछलियां देखने गया। लौटते वक्त उनकी नजर दूर खड़ी ज्यूस की एक बड़ी मूर्ति पर पड़ी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि कुछ सैनिक उस मूर्ति को तोड़ रहे थे। वे लोग देवताओं के खिलाफ बगावत कर चुके थे। भीड़ खुशी से चिल्ला रही थी क्योंकि उन्होंने मूर्ति को धक्का देकर समुद्र में गिरा दिया था। फिर उन्होंने देवताओं के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए बिगुल बजा दिया। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसी समय समुद्र के अंदर से चमगादड़ जैसे डरावने राक्षसों का झुंड निकल आया। उन्होंने किनारे पर खड़े इंसानों पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में सारे सैनिक एक एक करके मारे गए। तभी उन राक्षसों के बीच से एक काली परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। वह था पाताल लोक का देवता हैड्स। उसने इंसानों को देवताओं के खिलाफ बगावत करने की सजा दी थी। लेकिन इस तबाही में उस मछुआरे का परिवार भी फंस गया जिसने पर्सियस को पाला था। उनकी छोटी सी नाव टूटकर समुद्र में डूब गई। पर्सियस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह अपने परिवार को बचा नहीं सका। आखिरकार थक हार कर उसे अकेले ही तैरते हुए किनारे तक आना पड़ा। अब उसके दिल में अपने पिता को न बचा पाने का गहरा अफसोस और अपराध बोध था। उधर जब ज्यूस को पता चला कि इंसानों ने देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ दी है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हेड्स के बहकावे में आकर उसने इंसानों को कड़ी सजा देने का फैसला कर लिया।